भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में भारत में सब कुछ लोकतंत्र के हिसाब से चलता है? क्या सच में भारत में जनता की आवाज सबसे ऊपर है या फिर नहीं? लोकतंत्र की जड़ को खोखला करने की कई बार हमारे देश के नेताओं द्वारा कोशिश की गई, अरबों खरबों रुपयों का घोटाला करके। कभी कोयले की कीमत को बढ़ाकर, तो कभी सैनिकों के हथियारों के लिए पैसे की कटौती करके, तो कभी कभी गरीबों के राशन को कम करके। आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों को, कि कैसे हमारे ही नेताओं ने मिलकर भारत को लूटा, जिसकी आवाज संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी। तो चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं स्कैम नंबर 1 की, तो साल था 1986। भारत स्वीडन से 400 बोफोर्स तोहफे खरीद रहा था। देश को लगा कि हम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, लेकिन पीछे बात चल रही थी कमीशन की। 760 करोड़ रुपए की इस डील में बड़े बड़े नेताओं और कई दलालों को कमीशन खाने का आरोप लगा। सबसे ज्यादा चर्चा में नाम आया तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। इस स्कैम ने देश के भरोसे को पूरी तरह हिला दिया, और जो सरकार पर लगे इस पहले दाग ने चुनाव नतीजे तक को बदल दिए। इसका यह नतीजा निकला कि राजनीति में भूचाल आ गया, और यह केस इंटरनेशनल रिश्वतखोरी का सबसे बड़ा केस बन गया। और इसी के साथ पार्टी भी पूरी तरह कमजोर होती चली गई। इस पर कई दशकों तक जांच चली, कई बड़े नाम आए, लेकिन किसी को आज तक कोई सजा नहीं हुई, और धीरे धीरे मामला शांत होता चला गया और जनता भी पूरी तरह से भूल गई। बात करते हैं स्कैम नंबर 2 की। यह स्कैम भारत की टेलीकॉम हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला सच है। सरकार ने पूरा का पूरा टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ही बेच दिया, पहले आओ पहले पाओ की नीति पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के वजह से सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और इसमें नाम आया दूरसंचार मंत्री राजा और कई कॉरपोरेटर ग्रुप्स का। इसका यह नतीजा निकला कि संसद में हंगामा होने लगा, और यूपीए सरकार की छवि को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा। कोर्ट में सभी लोग बरी हुए, लेकिन मेरा पर्सनली ये सवाल है कि आखिर क्यों इन नेताओं ने अपने ही देश को लूटा। वैसे मुझे इन सवालों का जवाब तो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं स्कैम नंबर 3 की। 2012 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कोयला मंत्रालय का काला चिट्ठा खोला। इसमें उन्होंने बताया कि कोयला ब्लॉक्स के एलोकेशन के बिना ही उसकी नीलामी कर दी गई, और इसका यह नतीजा निकला कि इससे सरकार को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इस बार भी आरोप लगा यूपीए सरकार पर, और नाम आया तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, क्योंकि वही इस वक्त कोयला मंत्रालय भी संभाल रहे थे। इसका यह नतीजा निकला कि दर्जनों कंपनीज के खिलाफ सीबीआई जांच हुई, और कई लाइसेंस रद्द कर दिए गए, और धीरे धीरे लोगों का पार्टी के ऊपर से विश्वास हटने लगा, लेकिन किसी को जेल नहीं हुई, और धीरे धीरे मामला शांत होता चला गया। अब बात करते हैं स्कैम नंबर 4 की, तो साल था 2010। राष्ट्रमंडल खेल। भारत के पास एक मौका था दुनिया को दिखाने का कि हम भी एक उभरती हुई सुपर पावर है, लेकिन जो दिखा वो था भ्रष्टाचार का खेल। स्टेडियम की दीवारें टूटी हुई, साफ सफाई में कमी, वॉशरूम में सांप थे। करीब 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, और इस स्कैम का चेहरा बना सुरेश कालमाड़ी। स्कैम नंबर 5, भारतीय वायुसेना के साथ ही स्कैम हो गया। हुआ कुछ यूं कि भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जा रहे थे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से। जांच में खुलासा हुआ कि 3600 करोड़ रुपए की डील में 450 करोड़ रुपए कमीशन। इसमें नाम जुड़ा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का। कोर्ट में अभी भी केस जारी है, लेकिन सोचिए जिस सुरक्षा के लिए पैसे खर्चा किए जा रहे हैं, उसी पैसे के साथ स्कैम हो जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा मजाक है हमारे देश के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए। वो फोर्स से लेके कोयला तक स्कैम बदले, गवर्नमेंट बदली, लेकिन नहीं बदला भ्रष्टाचार का सिस्टम। जो पैसा देश की तरक्की में लगना चाहिए था, वो जा रहा है हमारे देश के नेताओं की जेबों में। सोचिए कैसे देश तरक्की करेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए।